Hamas sees ill Gazans as an opportunity to put the most vulnerable in the line of fire. इजराइल की सेना बुधवार तड़के गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। हॉस्पिटल के अंदर कुछ जगहों पर सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच जंग हुई। इजराइल ने हमास संगठन से सरेंडर करने को भी कहा। इजराइल ने दावा किया था कि इसी अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर तकरीबन 2300 लोग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमने अल शिफा हॉस्पिटल में कुछ चुनिंदा ठिकानों पर हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। I'm Lieutenant Colonel Amnon Scheffler, and I'm here to clarify exactly that. Sick people are at their most vulnerable. And while we and most countries do everything we can to protect the sick, sadly, that's not the case in Gaza. Hamas sees ill Gazans as an opportunity to put the most vulnerable in the line of fire. हालांकि अस्पताल के अंदर कितने सैनिक घुसे हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना का उत्तरी गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। हालांकि हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंगों में अभी भी छुपे हुए हैं। हमने उन सुरंगों की पहचान कर ली है। इजराइल ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि इजराइल जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हमास ने यहूदियों पर किए गए सबसे भयानक हमले में नागरिकों के सिर काटे, उन्हें जलाया और नरसंहार किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इजराइल नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि हमास उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी एहतियात नहीं बरत रहा है। उन्होंने कहा कि जब इजराइल गाजा में नागरिकों को मानवीय गलियारे और सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करता है तो हमास बंदूक की नोक पर उन्हें जाने से रोकता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को नहीं बल्कि हमास को युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हमास की बर्बरता को हराने में इजराइल का समर्थन करना चाहिए। बता दें कि ये जंग हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जारी है, जिसकी शुरुआत हमास ने 5000 से ज़्यादा मिसाइल दागकर की थी। इसके बाद इजराइल लगातार हमास के खात्मे के लिए अग्रसर होकर गाजा पर हमला किए जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।